ओम सभी को सादर नमस्ते। और कक्षा हो गई है आरंभ। शुरू करें। प्रीत पटेल जी, ओम नमस्ते सभी को। ओम ओम शुरू कर दें। तो विशुद्ध मनुस्मृति है, सब देख लें एक बार। विशुद्ध मनुस्मृति और पेज नंबर है 156 और इसका श्लोक नंबर है 190। अत पास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः अभ्यस्यश्यम् अप्लवेनेव सह तेनैव मज्जति। अर्थात क्या कहा गया है? ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन, धर्म पालन, प्राणायाम, कष्ट सहन आदि तप से रहित, प्रतिदिन वेदाभ्यास, संध्योपासना, पंचयज्ञ आदि ना करने वाला जो द्विज दान लेने की इच्छा रखता है, वह पत्थर की नौका पर बैठने वाला जैसे निश्चित रूप से पानी में डूबता है, वैसे ही उस दान लेने की लोभ भावना से दुख सागर में डूबता ही है पक्का, अथवा पतन के गर्त में गिर जाता है। कितनी शानदार बात कही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो जातिवादी है, मनुवादी, जातिवादी। मनु ने जातिवाद लिखा है हर जगह। अब देखो इसमें, अगर कोई, चलो मान लो कि आप लोग ब्राह्मण को जाति मान लो कि ब्राह्मण कोई जाति है ना। अब ऐसे में भी मनु महाराज ये कह रहे हैं कि जिसने ब्रह्मचर्य का पालन ना किया हो, जिसने वेदाध्ययन ना किया हो, जिसने धर्म का पालन ना किया हो, जो प्राणायाम ना करता हो, जो तप ना करता हो, प्रतिदिन वेदाभ्यास ना करता हो, संध्योपासना ना करता हो, पंचयज्ञ आदि कुछ भी ना करता हो, ऐसे ब्राह्मण को कभी से लेकर कभी तक भी दान नहीं देना चाहिए। और यदि वो दान लेता भी है तो ऐसे में वो दान लेने वाला कैसा है? डूबने वाला है। अर्थात जिस प्रकार से पत्थर की नाव में बैठकर कोई पार उतरना चाहता है लेकिन उतर नहीं पाता है, वैसे ही ऐसा जो ब्राह्मण है वो स्वयं ही मरने के समान है, डूब जाता है। न वार्यवपि प्रच्छेदेत्तु वैडाल वृत्ति के द्विजे न वृत्ति के विप्रे नावेदमिति धर्मविद। अर्थात धर्म को जानने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वैडाल वृत्तिक बिल्ली जैसे कपटी स्वभाव वाले को, बगुले जैसे धोखेबाज स्वभाव वाले ब्राह्मण को और वेद न जानने वाले तथा कथित ब्राह्मण को पानी भी ना देवे, अन्य दान दक्षिणा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। अगर मनु महाराज जातिवादी भी हैं तो भी वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो, छली हो, कपटी हो, द्वेषी हो, दंभी हो, वेदाध्ययन ना किया हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण को पानी तक नहीं पूछना चाहिए। आप यदि दान दक्षिणा की बात करें तो बहुत ही बड़ी बात है, उसको तो पानी भी ना पूछें। और पिछले श्लोक में क्या कहा था? ऐसे व्यक्ति के साथ में बात भी ना करें। पानी तो छोड़ ही दो, बात भी नहीं करनी चाहिए ऐसे ब्राह्मण के साथ में। आगे बढ़ते हैं। वैडाल वृत्तिक का लक्षण क्या बताया है? धर्मध्वजी सदा लुब्धाश्च अधिको लोकदंभकः वैडाल वृत्तिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः। अर्थात धार्मिक न होते हुए भी धर्म का दिखावा करने वाला, धर्म ध्वजी बोलते हैं इसको। सदा लोभ लालच से ग्रस्त, कपटी, लोगों के सामने मिथ्या दंभ करने वाला, अपनी झूठी बड़ाई करने वाला, हिंस्रः अर्थात वैर विरोध और क्रूर स्वभाव वाला, सर्वाभिसंधकः यानी कि स्वार्थ के कारण अच्छे बुरों सब से मेल कर लेने वाला, वैडालिक वृत्तिक बिल्ली जैसे स्वभाव वाला जानना चाहिए। यानी कि
जो सबसे अच्छे बुरे सबसे जो मेल करके रखता है स्वार्थ के कारण से, इस वजह से नहीं कि उसको कुछ बहुत बड़ा धर्म कर्म का काम करना है। क्योंकि मनु महाराज क्या कहते हैं, मनु महाराज ये कहते हैं जो बुरा है सो बुरे के साथ में हमेशा बुरे के समान ही व्यवहार करो, जो भला है तो उसके सामने हमेशा भला बन के रहो, भला ही रहो उसके सामने। लेकिन कहा है वैडालिक यानी कि जो बिलाऊ के जैसा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी क्यों ना हो, उसके साथ में वह जैसा वो है। तो आगे क्या कह रहे हैं, अनुशीलन क्या कहा है कि बकवृत्तिक लक्षण जो पिछली बार बताया था ना, एक तो वैडाल बताया था, एक बताया था बुगले जैसा, अधो दृष्टि नैकृष्टिकः स्वार्थ साधन तत्परः शठो मिथ्या विनीतश्च बक वृच्चरो द्विजः, अर्थात अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नीचे दृष्टि रखने वाला, पाखंड करने वाला, बदला लेने की भावना रखने वाला, सदा सभी उपायों से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जो लगातार लगा रहता है, ऐसे धूर्त झूठी विनम्रता दिखाने वाला कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बकवृतचरः यानी कि बगुले के समान स्वभाव और आचरण वाला जानना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पाखंड की वजह से भी, बहुत सारे लोग जो है ना नीचे देखते रहते हैं यूँ, जैसे कि बहुत शालीन है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे यूँ बिल्कुल जैसे कि ये कुछ जानते ही नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा बकवृत्तिक जानना चाहिए। तो दो वृत्ति वाले लोग बताए हैं, वैडाल वृत्तिक और दूसरा बकोवृत्तिक, बगुले जैसी विचारधारा का इंसान। अब बकवृत्तिक व्यक्तियों की चर्चा और निंदा में भी द्रष्टव्य है। क्या कहा है, परकीय निपानेषु न स्नायाच्च कदाचन निपान कर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेष न लिप्यते, अर्थात दूसरों के हौज या टब में कभी न नहाए, क्योंकि वहाँ नहाकर नहाने वाला हौज या टब वाले की गंदगी और बीमारी से लिप्त हो जाता है, अर्थात उसकी बीमारियां लग जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से कभी भी किसी पापी के साथ में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका संग करने से हमको उसकी बीमारियां लग सकती हैं, अर्थात उसके पाप कर्म वो हमको भी नहीं छोड़ेंगे। मान लिया कि कोई आपके साथ बैठा हुआ है, बहुत अशिष्टाचार की बातें करता है, गलत बातें करता है, व्याभिचार की बात करता है और वासनाओं की बात करता है, ऐसे व्यक्ति के अगर आसपास भी हम रहते हैं तो उसके संग करने से, उसके आसपास रहने से हमारे को भी वही बीमारियां लग सकती हैं। हाँ, शेयर करते रहा करो, बीच बीच में कर दिया करो जिसका टाइम लगे तो, क्योंकि लोगों को अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए बुलाना ये भी एक पुण्य कर्म है। ऋषि ने इसीलिए कहा है पढ़ना और पढ़ाना दोनों जरूरी हैं, एक काम नहीं कि बस पढ़ करके और बैठ गए ना, पढ़ना और पढ़ाना दोनों अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, नदीषु देवखातेषु तडागेषु स्नानं गर्तस्वरेणेषु च, अर्थात नदियों में, देवखातेषु यानी कि प्राकृतिक जलाशयों में, झीलों में, तालाबों में, झरनों में और ऐसे गड्ढे जिनका बहता पानी हो आदि में जब स्नान करना चाहिए, अर्थात जिनमें चलता हुआ पानी हो। चलता हुआ पानी, यहाँ पर हमको एक और भी चीज़ समझनी चाहिए। जो संत होते हैं, महात्मा जिनको कहा गया है, सन्यासी कहा गया है, उनको ये कहा गया है कि आप हमेशा ऐसे रहो जैसे कि चलती हुई नदी, बहती हुई नदी, क्योंकि बहता पानी कभी सड़ता नहीं है और चलता हुआ जो संत है वो कभी भी दूषित नहीं होता है।
तो जो संत हैं, संत की पहचान ही यही है कि वो जगह पर जमकर नहीं बैठता। वो सन्यासी जो होते हैं वो विचरण करते रहते हैं, विचरण करने से वो दूषित नहीं होते। उसी प्रकार से चलता हुआ जल, बहता हुआ जल भी कैसा है, वैसा ही है संत, जो नदी के समान शुद्ध पवित्र, ऐसा। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें लेनी चाहिए। पहला जो बताया था कि किसी दूषित व्यक्ति के टब में या उसके किसी हौदी में नहीं नहाना चाहिए, उसकी बीमारियां हमको लग सकती हैं। और यहीं पर ही दूसरी बात कि किसी भी दूषित व्यक्ति के पास नहीं बैठना चाहिए, उसकी बुराइयां भी हमको लग सकती हैं। और दूसरे ही श्लोक में, अगले श्लोक में क्या कहा, चलते पानी में नहाना चाहिए, नदी हो, झील हो, जिसका पानी चलता रहे ऐसी जगह पर नहाना चाहिए। और चलते पानी की जो एक कंपैरिजन करो या फिर एक दूसरे से जो उनका एक दूसरे का उदाहरण देकर बताया जाता है वो था संत सन्यासी। यानी कि अगर बैठना भी है तो संत और सन्यासी के पास में बैठो तो वही आपको शुद्ध पाक पवित्र कर सकते हैं। दोनों को एक साथ में लेकर के चलना। मैं आज फिर से, और मैं आज ही नहीं, मैं तो हर रोज़ ये बात कहता हूँ कि तुम तो सुबह उठो, 1000 बार अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़ो और हृदय से उसका इतना ज़्यादा आप लोगों को प्रार्थनाओं में, उनकी उपासनाओं में, उनकी स्तुति गान में इतना ज़्यादा अपने आप को कृतार्थ समझना चाहिए कि आप लोग कितनी अच्छी जगह पर जन्म लिया है। आप लोगों ने, ईश्वर ने आपको कहाँ भेजा, सत्य वैदिक धर्म में, उसमें भी भारतवर्ष में आप लोगों को भेजा है। अब ये देखो कि जहाँ पर आपको जो ग्रंथ भी दिए गए हैं ना, उसमें कोई बहकाने वाली बात नहीं है। मैं आज कुछ भाइयों ने कहा था कि मनुस्मृति पढ़ाते समय कुरान को हाथ में मत लिया करो। आज मैं कुरान हाथ में नहीं लूँगा, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक कोई बात चल रही है, मान लिया है कोई एक बात चल रही है और अल्लाह बोल रहा है, और फिर हमने 6 दिनों में धरती को बनाया। अब अंदर जागृत होती है ना, भाई किस तरह होगा, कुछ जानने की तो बात आती है ना मन में। अब जैसे ही ये सोचता है कि हमने 6 दिनों में धरती और आसमान को बनाया, अब आगे कुछ बताएंगे कि भाई कैसे बनाया। अब इतने में ही क्या हो जाता है, इतने में ही दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ये वीडियो रुक गई है क्या, दूसरा पॉइंट आ जाता है तुरंत ही, और उसमें कहने लग जाते हैं अल्लाह बड़ा ही रहम करने वाला है। अरे ठीक है भाई, अल्लाह रहम करने वाला है, वो धरती बुलाई कैसे, बनाई कैसे, कुछ तो उसके पीछे का साइंस बताओ ना। मतलब वो नहीं बताएंगे हम बिल्कुल भी। और फिर क्या कहते हैं, फिर ये कहते हैं 1438 साल पहले देखो कितना बड़ा साइंस आया। और क्योंकि उस टाइम जो है ना लोग उदाहरणों से समझते थे, डायरेक्ट नहीं समझते थे। अरे भाई तुम्हारे जाहिल कौम तुम्हारे रेतीले मैदान में नहीं समझते होंगे, हमारे यहाँ तो समझते थे। हमारे यहाँ तो ईस्वी से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य का भी आविष्कार किया और उससे धरती का भी पूरी गति बताई, और आपका सूर्य के जो प्रकाश की जो गति है वो बताई। सूर्य के प्रकाश की गति की वीडियो सबने देख ली, जिसमें ऋग्वेद के 2 मंत्रों के ऊपर जो सायण जी ने उसका भाष्य किया है। अभी और क्या क्या रह गया है, आई थिंक अभी मैंने ग्रहों की गति नहीं बताई ना। चलो वेदों में विज्ञान करके जो अभी सीरीज़ चली हुई है, आ गए फिर उसमें वो भी बताएंगे कि आर्यभट्ट जी ने जो बताया है वो कितना सटीक है, आजकल के साइंटिस्ट के मान के बराबर बताया है। और कब, जब इस्लामिकों के नबी के, उनके भी जो पुराने नबी हैं वो भी, उनके पिताजी भी जब पैदा नहीं हुए थे, उससे भी 1500 साल पहले, उससे भी 1500 साल पहले हमको पता है कि बुद्ध की गति क्या है, बृहस्पति की गति क्या है। पर हमको है ना वो ड्रामा नहीं आता ना कि भाई, समझ रहे ना, फेंकना नहीं आता है, ये भी बताओ वो भी बताओ। लेकिन जैसे ही कोई सवाल हमारे ऊपर उठाएगा
तो मुंह तोड़ और करारा जवाब मिलेगा। अच्छा, करारा जवाब मिला कि नहीं मिला? जो जितने भी वेदों के ऊपर सवाल उठाए गए थे सबका करारा जवाब मिला ना। 4 साइंटिस्ट के नाम हमने आर्य समाज से बताए। पृथ्वी की जो शेप उसमें नहीं है वो सीधे सीधे बताई है। ये फालतू में ही ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप सब लोगों का एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आप लोगों को वेदों की ऋचाओं का नंबर याद होना चाहिए। आप लोगों को कुरान की जिहालत के नंबर से याद होने चाहिए। मनुस्मृति पढ़ रहे हो, मनुस्मृति का आगे आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट में देखा जाएगा कि फिर आप लोगों को कितना पता लगा है कितना नहीं है। चलो आज का प्रश्न ले लो अभी के अभी। लड़के की विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए मनु महाराज के अनुसार? लड़के की आयु बताओ और लड़की की आयु बताओ, देखते हैं कौन बताता है। लड़के और लड़की दोनों की आयु बताओ, शादी की क्या होनी चाहिए, आज का प्रश्न है। अभिजीत रावत जी बता रहे हैं 25। किसने बताया 25? अभिषेक, संतोष, अभिजीत और अंकित। रामकरण जी ने ठीक बताया है और रविकांत बिल्कुल ठीक। लड़की की जो कोई 18 बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। 18 नहीं है, 16-17 के आसपास बताइए, उसमें 16-17 बताइए। लड़का तो एग्जैक्ट 25 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 16-17 इसलिए बताई है कि पीरियड्स जब शुरू हो जाते हैं उसके 4 साल के बाद में तकरीबन वो बताया गया है। फिर अलग अलग विधान हैं। और लड़के का तो आपको पता ही है, बहुत ध्यान से देखते हो इसका मतलब, है ना। चलो ऐसे बीच बीच में भी टेस्ट होने चाहिए आपके। आगे बढ़ते हैं। यम सेवन की प्रधानता देखा ना, मतलब अपने ग्रंथों की खासियत, एक एक चीज क्लियर एंड कट और सीधे सीक्वेंस में है। कोई ये नहीं कि अभी धरती की बात चल रही थी फिर कहीं और चले गए, टप्पा मार दिया, फिर वहाँ से कहीं और टप्पा मार दिया। 5वें सूरा में धरती और पहाड़ का जिक्र आया, फिर जाके सीधे 78वें में आया। कुछ पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ चल रही है, रली फिर रही है। आपको बहकाया नहीं गया है आपके ऋषियों के द्वारा, आपके भगवान ने, इसी को कहते हैं ना ईश्वरीय वाणी। इसलिए मैं तो कई बार अपने आप को बहुत वो मानता हूँ कि मेरे हाथ में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ईश्वर की बोली हुई शब्दावली को पढ़ रहा हूँ। कभी आपको पता लगे कि आप बहुत पीढ़ियों के बाद में आपके, मान लो कि आपके परदादा के परदादा के परदादा ने आपके लिए एक लेटर लिखा हुआ है कि बेटा जब तू पैदा होगा तो तेरे लिए ये संदेश है, मैंने तेरे लिए ये सोच कर रखा हुआ है और मैंने तेरे लिए ये व्यवस्था कर रखी है। इस घर में जो है, इस घर में जो जिसमें तुम रहते हो, इसमें फलाने जगह पे जाना, वहाँ पे तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। ये सारे के सारे ये सब कुछ तुमको लिखा हुआ और इतने 1000 साल बाद के मिले तुम्हें कोई पुस्तक और तुम उसको पढ़ो, भाव विभोर होगे कि नहीं होंगे कि भाई हमारे दादा के दादा के दादा के दादाओं ने हमारे लिए लिखा हुआ है। वैसे जब हम अपने वेद मनुस्मृति अपने हाथ में लेते हैं तो हमारे को भी तो इतना अच्छा लगता है, अरे देखो तो सही, प्रथम पुरुष ने हमारे लिए ऐसे चीज़ें लिख के हमको रिटर्न फॉर्म में दी हैं। और किसकी वाणी है? ईश्वरीय वाणी है। तो इसलिए कहते थे पहले लोग कि पुस्तकों को लो तो सबसे पहले उनको मस्तक से लगाना चाहिए, आदर सम्मान की भावना। किसी ने कहा था ना कि मूर्ति पूजा क्यों मना है? अरे इससे बड़ी मूर्ति क्या होगी? इससे बड़ी कोई मूर्ति हो सकती है जो मेरे को सही रास्ता दिखाती है, जो मुझे बताती है कैसे जीना चाहिए।
मैं इस जीवंत देव प्रतिमाओं की जो मेरी पुस्तकें हैं, मैं तो उनकी पूजा करता हूँ, और इनकी पूजा में मुझे आरती लगाना नहीं पड़ता है, भोग लगाना नहीं पड़ता है, मुझे इनको पढ़ना पड़ता है और उनको अपने अंदर उतारना पड़ता है, और सीधे सीधे क्या करना है, पढ़ना और पढ़ाना है, सीखना और सिखाना है। इस प्रकार से काम करना चाहिए। यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः यमान पत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। बुद्धिमान मनुष्य यमों का निरंतर पालन अवश्य करे, केवल नियमों का ही पालन करने का आग्रह न करे, क्योंकि केवल नियमों का पालन करते हुए और यमों पर आचरण न करते हुए जीवन में पतित हो जाता है। अर्थात यम और नियम दोनों का ही पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यम और नियम ये दो चीज होते हैं। यम और नियम में 5-5 अलग अलग हमारे काम करने के कर्तव्य आते हैं। 5 हमारे करने के लिए हैं, जिसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, और जो 5 हैं वो हैं दूसरों के लिए, जो हम दूसरों के साथ में करते हैं। तो अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः। क्या कहा है? सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ हिंसा और बैर भाव बुद्धि छोड़ के प्रेम प्रीति से बातचीत करना, ये है पहला यम, यानी कि अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन बिना बात किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रश्न नोट करते रहो भाई, और मैं अभी सेशन लूंगा। और सत्य, पहला देखो यम लिख लो, फटाफट यम लिखो जिनका हमने पालन करना है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य। सत्य क्या है? जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही बोलना दूसरे को, और वैसा ही करना, और वैसा ही मानना। ठीक है? जैसा सत्य विद्या है वैसा ही उसको खुद में वर्तना, वैसा ही बोलना, वैसा ही मानना। तीसरा है अस्तेय, पदार्थ वालों की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा न करना, यानी कि चोरी त्याग भाव। अस्तेय, स्तेय किसको बोलते हैं? चोरी करना। अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। मैंने बताया था ना, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंड है। अहिंसा वो हम दूसरों के साथ करते हैं, और सत्य हम दूसरों के साथ बोलते हैं। अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, वो दूसरों पे डिपेंड है। चौथा है ब्रह्मचर्य, विद्या पढ़ने के लिए बाल्यकाल से लेकर के सर्वथा जितेंद्रिय होना, 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष पर्यंत विवाह का करना, परिस्त्री वैश्य आदि को बिल्कुल न छूना, बिल्कुल त्याग करना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना, सदा पढ़ाते रहना। यानी कि मनु महाराज मुझे कह रहे हैं, हे अंकुर, जब तक तू धरती पर है तब तक लोगों को जो भी तेरे पास ज्ञान है वो देता रहे, पढ़ाता रहे, क्योंकि उन्होंने आदेश कर दिया है जीवन पर्यंत ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना, सदा। और उपस्थ इंद्रियों का सदा नियम करना, अपरिग्रह, विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित रहना। अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह होता है जब हम बहुत ज़्यादा धन, यानी कि क्या कहेंगे इसको, काला बाजारी, जब हम काला बाजारी करने लग जाते हैं उसको कहते हैं बहुत सारा परिग्रह कर लेना। मनुष्य को चाहिए कभी भी वो काला बाजारी ना करे, दूसरों का हक, दूसरों का अधिकार कभी भी ना मारे। सीधे लफ्ज़ों में इसको इस तरह से समझना चाहिए। ये क्या हुए? 5 यम। मैं कल ये 5 यम आप लोगों से सुनूंगा। अब 5 नियम सुनो। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे नियम। शौच क्या होता है? शौच होता है पवित्रता। पवित्रता कैसी?
बाहर और भीतर की पवित्रता कल हमने बताई थी। बाहर और भीतर की पवित्रता क्या होती है? बाहर यानी कि शरीर की शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि, नहाना धोना, साफ सफाई रखना, सब कुछ। भीतर की शुद्धि जो हम संध्योपासना के जरिए करते हैं, यानी कि आत्म विवेचना करना। जो हमने आज गलत काम किए हैं, हमने क्या क्या गलत काम किए हैं, हम उसका पूरा ब्यौरा निकालें। हमने कुछ गलत तो नहीं किया है आज, इस प्रकार से, है ना। और दूसरा क्या है? सदा ही सत्य भाषण करना, शुद्धि करना, धर्म आचरण करना, पवित्रता के साथ में रहना, कर्तव्य परायणता के साथ में रहना। ये क्या हुए हमारे शौच। दूसरा है संतोष, यानी कि सदा धर्मानुष्ठान करके, अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना। कभी भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे यार हमें तो बहुत कम मिला है, अरे यार हम तो बिल्कुल मारे गए। असंतोष की भावना, यार हमारे पड़ोसी के पास में बहुत पैसा है, उससे ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए था, और हम तो रह ही गए, हम तो आगे नहीं जा पाए, हम बढ़ ही नहीं पाए। इस प्रकार से कभी ना करें। संतुष्टि बहुत बड़ा धन है अपने आप में। संतोष हुआ तप, जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर दिया जाता है, वैसे ही मनुष्य उसका आत्मा और मन को भी धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण तप से निर्मल कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। तपः क्या है? तपो द्वंद्व सहनम। तप किसको कहते हैं? तप ये नहीं है कि आग जला के बैठ गए और उसके चारों तरफ, और भाई हम क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं हम। बहुत सारे बाबा ऐसे होते हैं, चारों तरफ धुनारा मारेंगे। ये अर्थ का अनर्थ करने वाले, ये खाम खांगे जितने भी साधु संत महात्मा, गधे खच्चर घोड़े जितने भी हैं, उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया, और ये अर्थ का अनर्थ करने से ही सारी प्रॉब्लम आई है। कहा किसी ने कि भाई तप करना है, बोला भाई तप तो यानी कि ताप, यानी कि ऊष्मा, यानी कि आग जलाओ, बस सामने बैठ जाओ उसके, यही हो गया हमारा तप। इस प्रकार से बहुत सारे लोग कहते हैं धुनारा मार के बैठे हुए हैं। धुने में क्या है जी? उसके पास बैठना है हमने, और आग जला देंगे चारों तरफ को, अब ये तप है। तपो द्वंद्व सहनम, योग दर्शन में सीधे लफ्जों में कहा गया है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व हमारे जीवन में थोड़े थोड़ा ही ना है। अब ये भी एक द्वंद्व ही है कि भाई हम ये YouTube पे लाइव देख रहे हैं और हमारा नेट खत्म हो गया, तो क्या करें उसको? द्वंद्व को सहन करना। अब आप लोग क्या करोगे? सहन करोगे, आराम से बैठोगे, भाई चलो कल देख लूंगा। अब ये तपो द्वंद्व सहनम, भूख लगी, भूख लगते ही आदमी, अरे मैं तो बस मर गया, अभी चाहिए मुझे, अभी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। इंसान थोड़ा सा भी अगर कहीं भी कमी रह गई, तभी के तभी भड़कना शुरू, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं नहीं करूँगा, अब छोड़ दो बस, मैं बिल्कुल ही काम नहीं करूँगा। ये ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे में उस द्वंद्व को सहन करना, मुसीबतों का सामना करना, डट के सामना करना। देख रहे हो ना आजकल बच्चे, इंजीनियर था एक, वो जो छत से ऊपर से कूद के मर गया। एक IAS था कोई, जो यहाँ गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के नीचे कटा है। ये जो द्वंद्व को सहन नहीं कर पाते हैं, जो द्वंद्व को सहन नहीं कर पाते हैं, वैसे लोग क्या है? मनुष्य के लायक भी नहीं है। जानवर को आप देखो, कभी जानवर हमेशा सहन करता है, वो एकदम से गुस्सा नहीं होता है किसी के ऊपर भी। इस तरीके से हमें तप करना चाहिए। स्वाध्याय यानी कि हमको अपने वेद शास्त्र का पढ़ना और पढ़ाना करना चाहिए। ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना और कराना चाहिए। मुझे अपने वैदिक शास्त्रों की सबसे अच्छी बात ये लगती है, पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, ईश्वर का गुणगान करना और कराना चाहिए। हमको अच्छे कार्य करने और कराने चाहिए।
वेदाध्ययन करना और कराना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग भक्ति मार्गी होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मा आदि सब द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण कर देना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ ईश्वरीय प्रेरणा से है और ईश्वर के ही समर्पित है। और कोई कहने लग जाए मैं तो काम करूंगा और वो ईश्वर के समर्पित कर दूंगा, कर दे, उसका प्रतिफल तो मिलना ही है। प्रतिफल यही मिलना है, कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखो तो कब्र में इंसान सड़ गया, उसकी खाल मिट्टी हो गई, उसकी हड्डियां सब मिट्टी हो गई, सब कुछ मिट्टी हो गया। अब उसका क्या होगा? अब वो मान लिया वहां जाके खड़े होंगे, कितने खरबों नील और शंख लोग खड़े हो जाएंगे, किस किस का फैसला होगा? ये सब क्या है? ये कबीले के गडरियों को, जो बिल्कुल अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे, उन लोगों को समझाने के कुछ तरीके थे। आसान भाषा में समझाते हैं ना हम कुछ चीज़ें। तो अब वो कॉन्सेप्ट, मान लिया पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आ रहा है, यार कैसे होगा कैसे होगा। अब कर्माशय का भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वेद तो पढ़े नहीं है। अब ऐसे में क्या करो, कुछ ना कुछ तो थ्योरी बनानी पड़ेगी ना। तो ऐसे में अनपढ़ लोगों के लिए एक थ्योरी बनानी पड़ती है। मान लिया मैं अनपढ़ लोगों में चला जाऊँ ये, और मैं वहाँ बैठ के करने लग जाऊँ कि परकीय निपानेषु न स्याच्चात् कदाचन निपान कर्तु स्नात्वा तु दृष्ट कैनांस लिप्यते। अब भाई गडरियों को क्या पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कि नहीं? तो हमें उनको क्या समझाना पड़ेगा? हमको उन्हें ये समझाना पड़ेगा, भाई मेरे, जो तू गलत काम करता है उसका भगवान तुझे 100 गुना करके देगा, यानी कि बुरे का बदला बुरा ही मिलेगा। और जो भला है, भले का बदला भी 100 गुना होकर मिलेगा। कबीले में आप यही समझा सकते हो, कबीले में आप ये मनुस्मृति लेके या वेद लेके नहीं बैठ सकते। तो इसलिए वो एक जाहिलों का क्षेत्र है, वो जाहिलों के क्षेत्र की पढ़ाने और पढ़ने की क्षमता जो है वो एक जैसी, एक ही समान है। वहाँ यही कहा जा सकता है। अब मान लोगे तुम जाहिलों, क्या समझाओगे यार? तुम जाहिलों को समझाओगे ये धरती गोल है, वो कहेंगे यार धरती गोल है, मतलब हम तो फिसल के गिर जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, धरती जो है ना चपटी है। अब तेरी समझ में बस इतना ही आएगा तो तुझे यही बताया जाएगा, ठीक है? तो होता क्या है, पाधा के पढ़ाए पधोकड़े, पधोकड़ों के पढ़ाए हुए आलमाल, आलमाल के पढ़ाए हुए घास खोदू। ये हमारे मुजफ्फरनगर की सबसे बेहतरीन कहावत है। समझो कैसे है। उपाध्याय, उपाध्याय कौन बताए थे? कौन बताएगा उपाध्याय कौन है? आचार्य, उपाध्याय और गुरु, 3 चीजें बताई थी। उपाध्याय का बताओ कौन बताएगा? बताओ भाई। अब कहावत आई है तो कहावत में उपाध्याय आया है कि उपाध्याय के पढ़ाए पधोकड़े। उपाध्याय किसको कहते हैं? हाँ, जो पैसा लेके पढ़ाए, जो पैसा लेकर के पढ़ाए वो है उपाध्याय। अब जिसने पहले ही पैसा ले लिया और तब पढ़ा रहा है फीस लेके, तो ऐसे में जो बच्चा होगा उसके ऊपर पूरी गौर नहीं होगी, ठीक है? अब ऐसे में व्यक्ति होगा जो उसका स्टूडेंट होगा ना, उसको क्या कहते हैं? पधोकड़ा। यानी कि उसके पास, यदि उपाध्याय के पास इतना ज्ञान था तो पधोकड़े के पास इतना सा होगा। इतना दोगे इतना लेगा पधोकड़े। और पधोकड़ों के पढ़ाए हुए आलमाल, आलमाल के पास कितना जाएगा? इतने में से इतना सा ज्ञान जाएगा उसके पास में। और ये जिसको पढ़ाएगा वो होगा घास खोदू। वो घास खोदू के पास में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, वो शून्य होगा।
वो ज्ञान बिल्कुल शून्य होगा उसके पास में। तो ये घास खोदू थे। अब ये जिसने वो किताब लिखी है वो एक नंबर का घास खोदू था, उसे 40 साल तक कुछ नहीं पता था, एक नंबर का घास खोदू इंसान था। वो घास खोदू इंसान ने फिर क्या लिखना था वो तुम ही देख लो। अब आजकल के ये जितने भी हैं ना, ये सिर्फ अब ये क्या करते हैं, सिर्फ लिपापोती करते हैं जी। ऑस्ट्रिच का एग था, और नहीं धरती ऐसी नहीं थी वैसी थी, फलानी थी। हमने जितने भी सवाल किए, हमने कहा कुरान में बताओ, तो हमसे तो पूछ रहे हो कुरान में बताओ क्या लिखा है, धरती घूमती है या सूर्य घूमता है। 4 जगह पर अलग अलग स्थान पे जिक्र आया है कि सूर्य घूमता है। जिस प्रकार से आपके पुस्तकों में कहा गया है कि सूर्य उदय या अस्त नहीं होता, बल्कि पृथ्वी के घूमने से, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ सूर्य का प्रकाश होने से दिन होता है, और जिस भाग पर नहीं पहुँच पाता वहाँ पर रात होती है। क्लियर, कट टू कट। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के बार बार ये विनती करता हूँ कि वेद की कोई भी कक्षा आए उसको मत छोड़ा करो। ये आप लोगों का यहाँ से सरप्लस होना शुरू होगा। आज तक तो हम लोग केवल आरोप ही झेल रहे थे पिछले 70 साल से। सारे लोग कहते हैं कि वो जाकिर नाइक के टाइम तुम कहाँ थे? मैंने कहा गुरुकुल में था। मैं गुरुकुल में था, मैं तो मौके की तलाश में था कब गुरुकुल से निकलूँ और कब मैं सामने आऊँ। और आज ये सारे के सारे जितने भी हैं, सारे दम लगा लो, ये नहीं जिता पाएंगे, ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे कुरान को कि ये कोई किताब भी है। ये किताब भी नहीं है, किताब के नाम पे भी वो कलंक है, धब्बा। इस लोगों से कहता हूँ कि तुम तो कम से कम पढ़ लो, नहीं तो तुम भी जाहिली बनोगे। ये कर लेंगे हम, ठीक है, वो हमारी और उनकी चलती रहेगी। तुम लोग सबसे पहले परफेक्ट होने चाहिए। तुम लोगों को जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे तो मेरे ऋषि ने कह दिया है, बेटा जो तेरे को आता है ना, तो जब तक तू इस धरती के ऊपर है तब तक तू अपने भाइयों बहनों को देता चल, देता जा। मैं तो दे दूंगा, मैं तो लुटा दूंगा। आप लोगों को भी तो लेना आना चाहिए, आप लोगों को याद होने चाहिए, आपके बच्चों को याद होने चाहिए। इसलिए अब मुझे ये बताओ, किस किस ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है? किस किस ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है? और जिसमें उसने वेदों की जितनी भी वीडियोस हैं वो खुद भी देखी हैं, अपने घर में भी दिखाई हैं और सबको भेजी हैं। और मुझे बताओ कि ब्रॉडकास्ट में कितने कितने लोग हैं। ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप लोग जो यहाँ 100 से अधिक लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का ये कर्तव्य इसलिए बनता है, आप उस धर्म के प्रहरी बन रहे हो जिसको आज तक केवल कोसा गया है, किसको आज तक गलत बताया गया है, जिसके वेदों को आज तक गडरियों के गीत बताया गया है, वो अब पहली बार आसान भाषा में लोगों के सामने आने शुरू हो गए हैं। आप लोग पहले वो लोग हो जहाँ ये सारी चीज़ें ई गुरुकुल, कल किसने कहा कि ई गुरुकुल है, ये ई गुरुकुल के माध्यम से सीधे सीधे पहुँच लोगों तक। तो अब आप लोग आगे बढ़ाओगे इस चीज़ों को। ग्रुप मत बनाओ, ब्रॉडकास्ट बनाओ। ग्रुप में खो जाती हैं चीज़ें। ग्रुप मत बनाओ, ग्रुप के लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लो, उससे सीधे लोगों तक पहुंचेंगी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ वेद जिसमें शुद्ध वैदिक ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो आज 40 मिनट हो गए हैं, तो 40 मिनट कर लें इस कक्षा को या बढ़ाएं? आप बताओ, 1 घंटा क्या करें क्या? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कल मैं क्या सुनूंगा? कल मैं सुनूंगा यम और नियम।
चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। दान धर्मम निषेवेत नित्यमैष्टिक पौर्तिकम परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः। मनुष्य सुपात्र को देखकर श्रेष्ठ कार्यों के लिए आत्मा की संतुष्टि और निस्वार्थ निर्लोभ और श्रद्धा भाव से शक्ति के अनुसार सदैव ही इष्ट यज्ञों के आयोजन संबंधी और पौर्तिक यानी कि परोपकार के काम में आने वाले कुआं तालाब आदि का निर्माण संबंधी कार्यों के लिए दान धर्म का पाले अर्थात दान दिया करे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ ना पहले ऐसा नहीं होता था कि हर चीज़ के लिए हम सरकारों के ऊपर डिपेंड रहें। हमारे यहाँ क्या होता था कि हमारे यहाँ तो हम लोग खुद ही सारे काम कर लिया करते थे, और दान आदि से जिसके पास में पैसा है वो लोग पैसा वैसा इकट्ठा करके सब लोग और अपना जितना भी ज़रूरत का सामान था वो सब कुछ कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल आप लोग दान देने की तो सबकी इच्छा ही ख़त्म हो गई है। तो अब योगी जी ने सबसे बढ़िया काम क्या किया है, शराब के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है यूपी के अंदर, और वहाँ से जो पैसा आएगा उससे गौशालाएं बनेगी। ये खबर सुनी आज की, शराब के ऊपर टैक्स बढ़ेगा और बहुत सारी ऐसी लग्जरियस जैसे कि बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इनके ऊपर यूपी में टैक्स बढ़ेगा। अब देखो आप लोग क्या करते हैं, मतलब आप लोग तो नहीं करते हैं लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि जी हम शराब भी पिएंगे, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक, अंडे खाएंगे, नमकीन, तरह तरह की सड़ी सड़ी नमकीन और सड़े सड़े से पदार्थ खाएंगे, चिकन खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, जिनसे कि पूरा शरीर ख़त्म होगा, ख़राब होगा। अब उन्हीं चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, और वो टैक्स से फिर सरकारें क्या करती हैं, उन्हीं टैक्स से फिर आप लोगों के लिए सड़कें बनाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो सड़कें बने, आप लोगों का पैसा पहले सरकार में जाएगा, फिर वहाँ से स्विस बैंक पहुँच जाता था, स्विस बैंक से जो थोड़ा बहुत बचता था उसमें बहुत ही कम ख़राब क्वालिटी की सड़कें बना दी, ख़राब क्वालिटी के नलकूप बना दिए, और फिर क्या हुआ, जहाँ 10 लगने थे वहाँ 2 लगाए, और फिर वहाँ भीड़ हो गई। ऐसे में फिर क्या होता है, आपका विकास थोड़ा ही ना होता है, नेताओं का विकास होता है, सांसदों का विकास होता है, विधायकों का। और पहले क्या होता था, गांव के गांव, मान लिया गांव में यदि कोई 2-2 लोग भी बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, 2-2 रुपया भी रोज़ का खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, 100 लोगों का गांव है, 200 रुपये महीना इकट्ठा करो तो भी 6,000 हो जाता है, और 6,000 में बढ़िया सा नल लग सकता है कहीं भी। और आप लोग अगर गलत चीज़ों में पैसा ना दे के, टैक्स ना दे के, गाँव के गाँव पैसा इकट्ठा करके और वहीं से अपना ही काम कर लो, भाड़ में जाओ सरकार। तो वैसा ही तो मनु महाराज बता रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा निस्वार्थ भाव से तालाब का, कुओं का, शेल्टर हाउस का, जहाँ से धूप में राहगीर आराम से 2 घड़ी बैठ सके, ऐसी चीज़ों का करवाना चाहिए निर्माण। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्यन्न गोमही वासस्तिला अकांचना सर्पिषाम। कहा है जल, अन्न, गाय, भूमि, वस्त्र, तिल, स्वर्ण, घृत आदि दानों में वेद विद्या का अध्यापन ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भाई मैं तो हो गया धन्य, है ना। यानी कि इसमें कहा गया है आप जल का, अन्न का, गाय का, स्वर्ण का, सोने का दान करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वेद अध्ययन का, वेद पाठ आदि का, स्वाध्याय का दान करता है, लोगों को पढ़ाता है, वो सबसे बड़ा दान है। तो भाई ई गुरुकुल में फ़िलहाल बैठे हुए हैं 126 लोग, 126 लोगों को मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जीवन धन्य हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ऐसे हो जाता है। देखो अब आप लोगों को भी अपना धन्य करना है, तो जहाँ सीक्रेट नहीं मिलती, आप लोगों को अपना जीवन धन्य करना है कि नहीं करना है, अपना जीवन धन्य करना है तो वेदों की जितनी भी कक्षाएं हैं सब लोगों तक पहुंचानी चाहिए। क्या कह रहे हैं ऋषि, दोबारा सुन लो।
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। वार्यन् वारी अन्न गो मही वासः तिल कांचन सर्वेषाम एव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। अर्थात जल का, अन्न का, गाय का, भूमि का, वस्त्र का, तिल का, सोने का, घी का, ये सब दान बहुत अच्छे हैं, लेकिन ब्रह्मदानम विशिष्यते, सबसे ऊपर जो दान माना गया है वो वैदिक ज्ञान का जो दान है वो सर्वोपरि माना गया है। इसलिए मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी ये अच्छा काम किया करें, इसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारे 233 श्लोक पूरे हो चुके हैं और कल हम इससे आगे शुरू करेंगे। तो आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। चलिए। अच्छा भाई, कक्षा तो यहाँ पर हुई समाप्त। अब किसका क्या क्या सवाल है थोड़ी देर उसको ले लेते हैं। एक आधे दिन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें सवाल लें। ऐसे ही सिखाओ, हम सबको बताएंगे। शिवम मिश्रा जी बहुत बढ़िया। ओम ओम। ओम। बताओ बताओ बताओ, कोई सवाल हो तो। यदि पत्नी को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी वो स्वाध्याय ना करे तो क्या करें? यदि पत्नी को सभी देखो भाई मेरे, सुविधाओं से कोई पढ़ता नहीं है। सुविधा लेने से नहीं दिमाग में किसी को कोई बात आती है, उनको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ धर्म। धर्म क्या है जो धारण किया जाए। टाइम क्या है? टाइम है भाई 9 बजे। 9 बज के बस थोड़ा सा ही ऊपर नीचे तक ही आपसे बात करनी है। करो करो, कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन जब कहते हैं कि कमाने पर ध्यान दो तो 9 बजे आ जाया करो। इसमें क्या है, कम से कम इतना तो टाइम ले ही सकते हो ना। 9 बजे से आ जाया करो, यहीं पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। गुरुजी, शास्त्र विद्या के बारे में मनुस्मृति में क्या है? शास्त्र विद्या के बारे में, शास्त्र विद्या सर्वोपरि है भाई। मेरा सवाल है कि आजकल दलितों को बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों के ऊपर ज़्यादा भड़काया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो भड़कने वाले हैं वो बेवकूफ़ हैं आयुष भाई, और वैसे जो भड़क रहे हैं ना, उन लोगों तक आपको सच्चाई भी पहुंचानी चाहिए। अगर 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 कहाँ गए अगर कोई अध्यापक अपने शिक्षकों के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव करे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? मुर्गा बना के पीटना चाहिए उसको। वैसे समझाना चाहिए कि ऐसा भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं, पहले आप ये बताओ। उनसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए। भाई हम आपके साथ हैं भाई, फिर साथ हो तो इन वीडियोस को सब तक पहुंचाया करो। कमेंट्स बहुत जल्दी से भाग रहे हैं। समुद्र मंथन क्या है? इसमें अमृत व 4 मतलब है। समुद्र मंथन ठीक वैसे ही है। चलो ऐसे पढ़ता हूँ मैं। ठीक है। समुद्र मंथन क्या है, उसमें अमृत क्या है और 4 स्थान, इसका मतलब क्या है? समुद्र मंथन वैसा ही है जैसे कि आपका खुद का आत्म मंथन। आत्म मंथन करते हो तो अमृत निकलता है कि नहीं निकलता है? विष नहीं निकलता। आत्म मंथन करते हो तभी जाके पता लगता है हमको क्या करना चाहिए था। ये उसका ही एक रूप है। मैं आपको बिल्कुल भी रंगीला रसूल की तरह भटकाऊंगा नहीं। ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल वाकई में ही ऐसी चीज़ है। समुद्र का मंथन करो,
करो समुद्र का मंथन, देखो कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी। जो ज़मीन के ऊपर नहीं है वो समुद्र के अंदर है, यही हमारी पुराण बताती है। मनुस्मृति की मूल प्रति कहाँ से मिल सकती है? मूल प्रति आप वैसे तो वेदऋषि.com से मिल सकती है, वेदऋषि.com पे भी आप कर सकते हैं। वैसे ये मैंने वेदऋषि से ही मंगाई है, बाकी के स्थान का मुझे नहीं पता है। यदि आप किसी को कुछ बताना चाहते हो और वह लोग नहीं सुनते तो उनको पढ़ना चाहिए क्या? वह लोग नहीं सुनते, यदि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं और वो लोग नहीं सुनते तो क्या उनको पढ़ना चाहिए क्या? संध्या यज्ञ कैसे किया जाता है? आप अपने नज़दीकी आर्य समाज जाएं और पूरी तरीके से वहाँ से सीखें। भाई, बलिदान प्रथा क्या है? बलिदान किसको बोलते हैं? बलि मतलब किसी का गला काटना बलि नहीं होता है, बलिदान देना। जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और इन सब ने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया, वही तो बलिदान है। वेद खरीदना है मुझे, वेदऋषि.com से खरीद सकते हैं। समाज क्या है भाई? समाज परिवारों का एक मिला जुला स्वरूप, यानी कि परिवारों का परिवार। जैसे हम लोग होते हैं सिंगल एंटिटी, एक इकाई, मैं एक इकाई, 4 लोग मिले तो परिवार, ऐसे 4 परिवार मिले तो समाज। किसी भी वस्तु का स्वाभाविक गुण ही उसका धर्म है। आप कहाँ से हो भाई? भारत से। भाई अपना मोबाइल नंबर दो। नहीं दे सकता। सर जी मनुस्मृति का PDF दे दीजिए। PDF नोट कम्युनिटी टैब में पड़ा हुआ है सत्य सनातन के। समुद्र मंथन क्या है, उसमें अमृत क्या है, 4 स्थान क्या है, बता दिया। जब किसी की डेथ होती है तो हमारे यहाँ सैंड रखा जाता है कवर करके, और कुछ दिन के बाद उसको अनकवर किया जाता है और फिर उस पे अपने आप ही कोई फिगर बन जाती है। ये कैसे होता है? अपने आप ही कोई फिगर बन जाती है? देखो, पहले ही बात तो ये है कि मैंने ऐसे कहीं देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है। पहले रियल में मैं इसको देख लूँ एक बार, तभी उसके बाद में बता सकता हूँ। बलिदान प्रथा क्या है हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में नहीं है, सभी में ही है बलिदान। तो या आप बलि सोच रहे हो कि वो जानवर वानवर की बलि देना, वो वैसा बलि वली तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बलि होती है अपने जो भी हमारे अंदर गलत भावना है उसको, और बलि वैश्वदेव यज्ञ है। बलि वैश्वदेव यज्ञ है जीव जंतुओं के लिए हिस्सा निकालना, यानी कि चींटी के लिए आटा निकालना, मछलियों के लिए आटे की गोलियां बना करके डालना, कुत्ते के लिए लास्ट की रोटी निकालना, गाय के लिए सबसे पहली रोटी निकालना। ये बलि वैश्वदेव यज्ञ है। और उसमें हम क्या करते हैं, मतलब पूरी प्रकृति के लिए बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या होता है कि भोजन का थोड़ा सा अंश गांव में भी करते हैं, जहाँ चूल्हे चलते हैं ना, कंडे जलते हैं, कंडा जला हुआ कंडा होता है, उसके ऊपर घी डालते हैं, थोड़ा सा जो भी घर में खाना बनता है वो डालते हैं। वो बलि वैश्वदेव यज्ञ है। बलि हमारे यहाँ कोई प्रथा नहीं है, ये अंधविश्वासियों पाखंडियों में है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आप लोग देखोगे कि बलियाँ कहाँ होती हैं? बलियाँ वहाँ होती हैं जहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते या जो मांसाहार करते हैं। आई वॉन्ट कंट्रीब्यूट इन योर इंडिविजुअल प्लीज़ गाइड। इंडिविजुअल तो नहीं लिख रहे थे आप भाई, क्या लिख रहे थे? ये RK शुक्ला जी, आई वॉन्ट कंट्रीब्यूट इन योर, चलो ठीक है, कंट्रीब्यूट करो। मुझे कुछ बच्चों को गुरुकुलों में एडमिशन कराना है। गुरुकुलों में एडमिशन कराना है, ये जनवरी फरवरी के आसपास देखना आप। फरवरी के आसपास सभी गुरुकुल आ जाते हैं। फरवरी के आसपास मैं एक वीडियो भी लेकर आऊँगा, इसमें भारत के सभी गुरुकुलों की एक सूची होगी। PDF यहाँ नहीं है प्राची जी सत्य सनातन यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसकी कम्युनिटी टैब में है, लिंक है। मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा भैया। मनु महाराज से सप्तऋषि या हम कैसे आए? मनु महाराज मनुष्य थे, मनुष्यों से मनुष्य बन सकते हैं, बड़े आराम से बन सकते हैं, पैदा होते हैं। IMP भ्राता श्री वेदों का लिखित स्वरूप कब आया? वेदों का लिखित स्वरूप तब आया, कब आया?
मेरे ख्याल से तो लाखों वर्ष पूर्व आ गया, क्योंकि 9.5 लाख साल पहले की बात है जब रामायण को लिखा गया। तो पत्रों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर लिखा जाता था। आपने भी देखा मोर से लिखे थे। तो एग्जैक्ट टाइम, लिखित स्वरूप जो मैं नहीं बता सकता। हमारे यहाँ पे के वो होते थे जो पांडुलिपि, वो जो मिलती हैं अभी भी, तो वो सारी चीज़ें हैं जो मतलब पे भी लिखी गई हैं। तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता। वाल्मीकि रामायण तो वेदों के बहुत टाइम बाद है, तो यानी कि हमने का जो स्वरूप है वो काफ़ी है। 126 से हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र विद्या नहीं, शास्त्र विद्या ठीक है। मनुस्मृति की PDF दे दीजिए, प्राची तिवारी जी बता दिया आपको। और 35 से गुरु जी ऐसे ही बढ़ाते रहिए। मॉडर्न साइंस वेद जैसा मान सकते हैं क्या? मॉडर्न साइंस को वेद जैसा मान सकते हैं? नहीं, मॉडर्न साइंस तो वेद से भी बहुत पीछे है। आप कहाँ की बात कर रहे हो? वेद.com शास्त्र विद्या नहीं, शास्त्र विद्या। ये एक सवाल को बार बार पूछते रहते हो क्या? वेद लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या मनु महाराज को पता था कि भविष्य में ऐसा होने वाला है? आज मुझे ये लाइव देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या मुझे पता है कि आगामी भविष्य में लोग नहीं पढ़ेंगे और वो सिर्फ वीडियो देख के काम चलाया करेंगे, तो इसलिए मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ? ये क्या पूछने वाली बात हुई? लिखना तो पड़ता ही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। समाज उसको कहते हैं, बताया, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके पहले खुद भी नहीं मानती थी पर देखा था। ओके जी, क्या जामवंत जी रीच थे? नहीं थे, जामवंत जी रीच नहीं थे। रामायण के ऊपर 7-8 ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप देख लेना। भाई जी एक और बात, ये मुझे बहुत से लोगों ने कही है कि ये है कि पुराणों में लिखा हुआ है कि सूर्य देव के 7 घोड़े हैं। दूसरी बात, इंद्रदेव क्या इतने बुरे थे कि उनके बारे में बहुत सी कथाएं मौजूद हैं। भाई मैंने बताया ना कि ये सब कथाएं होती हैं कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए। रियलिटी इनमें कुछ नहीं है। परमपिता परमेश्वर को इंद्र भी कहा गया है। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सूर्य के 7 घोड़े, ये मैं अभी कल परसों पढ़ रहा था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में काल यानी कि समय के लिए बताया गया है। आपका नाम क्या है? आयुष कपटियाल। तो आयुष भाई मेरे, ये जो बताया गया है ना, उसके ऊपर एक मंत्र है। मैं आपको ना उसकी पूरी व्याख्या करके एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, उसमें आप समझ जाओगे। वीडियो जरूर देखना, सत्य सनातन पे आएगी। भ्राता जी अपने मित्रों को वेद के बारे में बता दो, वे लोग मुझे नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल क्या होगा उनका? ज़्यादा मैक्सिमम क्या हो सकता है उनका? मुसलमान बन जाएंगे, बन बुना के फिर वापस आएंगे। नो, आई मीन हाउ आई कैन सपोर्ट यू। आप मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप वेदों पे बनी हुई जितनी वीडियोस हैं सब लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। बस मेरा लोगों से बस यही आग्रह है, मेरा और कोई आप लोगों से आग्रह नहीं है। केवल और केवल आप आगे बढ़ें और बढ़ाते जाएं। वैदिक स्कूल की भी लिस्ट जारी करें। जी बिल्कुल, जल्दी ही। वेदों का लिखित स्वरूप कब आया? मैंने आपको बता दिया है। मुंबई में गुरुकुल कहाँ है? जल्दी ही मैं गुरुकुलों की लिस्ट लेके आने वाला हूँ, बताया जाएगा। और कोई इंसान वेद्य सिद्धांत पे चलता है तो उसे आर्य समाज से जुड़ना जरूरी है क्या? हम बिना आर्य लगाए ही दयानंद जी के सिद्धांतों पर चले तो सही या गलत? बिल्कुल सही है। आर्य लगाने या ना लगाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप महर्षि जी के बताए रास्ते पे चलो, मनु महाराज के बताए रास्ते पे चलो, या फिर आप वेदों के रास्ते पे चलो, कुछ भी चलो, जरूरी ये है कि आपने चलना चाहिए। जरूरी नहीं है ना आर्य लगाओ। मरने के बाद अंगदान करना अच्छा होता है या नहीं? बिल्कुल अंगदान करना चाहिए। ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में जल जाएगा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा।
भस्मान तक शरीरम हो जाएगा मरने के बाद। इनका दान कर दो तो दूसरे का जीवन बच जाएगा, ठीक है। मरणोपरांत पूरा शरीर दान कर सकते हैं। जाहिल कौम में ऐसा नहीं है, जाहिल कौम फतवा जारी कर देगी तुम्हारे ऊपर, इसलिए मुसलमान मत बनना। मजाक कर रहा हूँ ना। जिसका मन करे वो बन सकता है, एक बार घूम के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में गुरुकुल कहाँ है? कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ में जल्दी बनने वाला है। भ्राता जी मैंने आर्य ट्यूब भी इंस्टॉल किया है, मैं यूज़ करने में कंफ्यूज हो रही है। कोई बात नहीं सर, हमारे यहाँ आर्यों को गलत नज़र से देखते हैं। गलत नज़र से क्या देखते हैं मतलब? अच्छी चीज़ समझ नहीं आए। गलत नज़र मतलब उनको मानते हैं क्या? क्योंकि बहुत जगह लोग मानते भी हैं। मांस मदिरा का सेवन लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, मांस मदिरा का सेवन, शर्मा जी क्या बात कर रहे हो आप शर्मा जी हो के भी ऐसी बात कर रहे हो। वेदों को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए आपको। कहीं नहीं लिखा है, मनुस्मृति में ही इतनी बार मना किया है मांस और मदिरा के लिए। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। नींद आ रही है क्या गुरुजी? हाँ, सारा दिन पढ़ पढ़ के थकान तो होती है, 10 बज रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि भाई एक ना एक दिन तो करना ही चाहिए आपसे बातचीत। क्या मिस्र के पिरामिड भी हमारे पूर्वजों ने बनाए थे? नहीं पता। मनुस्मृति में मांस का सेवन निषेध है, समाज उसको कहते हैं। चलो लास्ट में आते हैं, सवालों के जवाब में वेदों में ही अभ्यास करो तो सब पता चलेगा। वेदों का रोज निष्कारण अभ्यास करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं नियोग क्या है? यदि किसी स्त्री पुरुष की संतानोत्पत्ति ना हो रही हो आज के टाइम, टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं वो लोग। क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। पुरुष का जिसका अच्छा स्पर्म नहीं होता है तो वो क्या करता है? स्पर्म डोनेशन लेता है। अब ऐसे में ये बताना मुझे कि मान लिया आपकी फैमिली, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर आगे देखेंगे। घंटा 1 घंटे से ऊपर हो गया है। आप मुझे ये बताइए कि यदि मनु महाराज ने सबसे पहले क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ में, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ में व्यक्ति को शिक्षा दीक्षा अध्ययन करना चाहिए। यदि संपूर्ण ब्रह्मचारी कोई 25 साल तक रहेगा तो उसके सामने निसंतान होने का कोई अवसर ही पैदा नहीं होगा। अब ऐसे में फिर भी यदि कोई निसंतान रहता है, किसी के स्पर्म काउंटिंग में कुछ कमी रह जाती है, फिर बताया गया आयुर्वेद के इलाज है, फिर वहाँ से वो इलाज करो। फिर भी यदि कोई नपुंसक ही है, बिल्कुल नपुंसक है, या कोई ऐसी बीमारी हो जाए, नस वगैरह कट जाए, कुछ भी हो सकता है, स्त्री के साथ भी हो सकता है, पुरुष के साथ भी हो सकता है, कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो, क्योंकि आयुर्वेद केवल हमारे यहाँ ही पे है। जिनकी धार्मिक पुस्तकों में आयुर्वेद हो, मनुष्य के संपूर्ण सुरक्षा के लिए हो, वो केवल और केवल आप हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म वालों, अपने ऊपर गर्व करो। किसी की कुरान और हदीस में कोई कहीं से लेकर कहीं तक साइंस नहीं है, कोई आयुर्वेद नहीं है। फिर वो आयुर्वेद बताया गया, फिर भी ना हो रहा हो, ऐसे में क्या करना? आजकल क्या करते हैं? आजकल दारू पीने वाले, भांगेड़ी, नशेड़ी, चरसी, अफीमची, 1 नंबर के गुंडे, 1 नंबर के अय्यास, 1 नंबर के अशिष्टाचारी, 1 नंबर के व्याभिचारी, ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं? स्पर्म बैंक में अपना स्पर्म डोनेट करके रखते हैं। कोई शील सज्जन पुरुष देखा है कभी स्पर्म डोनेट करते हुए आप लोगों को? और वे स्पर्म डोनेट काहे को करते हैं भाई? वो स्पर्म डोनेट करते हैं, उससे पैसा मिलता है, उससे फिर वो क्या करते हैं? यासी करते हैं, दारू पीते हैं। स्पर्म डोनेट करके पैसा कौन लेगा? स्पर्म डोनेट करके पैसा वो लेता है इंसान जिसको करना तो कुछ है नहीं, करना खाना नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो स्पर्म डोनेट कर देगा। अब हिंदुओं में क्या चल रहा है? अब मुझे बताओ, स्पर्म से आप कोई पूछता है जाके हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है भाई? हुआ कोई गलीचा आदमी रोड साइड पड़ा रहता है जो नाले में, उसका स्पर्म हुआ, फिर उसको लगवा लो, उससे तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो गया, और उसके कैसे संस्कार होंगे? जैसा बीज होगा, अब 67 का गन्ने का बीज बोओगे तो 64 का गन्ना मिल जाएगा क्या वहाँ?
किंकर का बीज बोओगे तो आम मिल जाएगा, अब बीज तो तुम बोओगे गंधीला, चरसी का, भंगची का, और वहाँ फिर कोशिश करोगे कि हमारे घर में कोई ज्ञानी पैदा होगा, तो वो ज्ञानी होगा, ज्ञानी पैदा नहीं होगा। अब इन्होंने कहा कि भाई नियोग क्या है? नियोग वही अवस्था है जहाँ ऐसे में बच्चा पैदा करना हो। अब वो बच्चा कहाँ से पैदा करना है? बच्चा ऐसे वीर्य से, ऐसे बीज से पैदा करना है जो ज्ञानी हो, जो उत्कृष्ट हो, जो प्रतिभावान हो, जो ओजवान हो। ऐसे नहीं गली चलते किसी को भी पकड़ लिया और भाई चलो जी नियोग कर लो। अब ये देखो आप, नियोग में और ये स्पर्म डोनेशन में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप स्पर्म भी किसी विद्वान का, किसी ओजस्वी का, तेजस्वी का ले करके और फिर उसको टेस्ट ट्यूब बेबी जो निषेचन होता है वैसे करवा लो, वो भी एक नियोगी है। तो भाई बात यह है कि इंग्लिश में कहो तो सरोगेसी, इंग्लिश में कहो तो स्पर्म, इंग्लिश में कहो तो टेस्ट ट्यूब बेबी, और संस्कृत में कहो तो नियोग। बस इतनी सी बात है, ये नियोग है। अब फुल डिटेल मैंने समझा दिया। अब तुम लोगों को मुसलमान इस बात को लेकर चिढ़ाते भी हैं तो बता देना उनको, ठीक है। ये था अब तक का लास्ट क्वेश्चन। अब सबको नमस्ते, शुभ रात्रि।